बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जुम्मतुल मुबारक की भी तमाम तर फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क भर में इस वक्त जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, और बहुत सी जगहों पे तो सर्दी इस कदर ज़्यादा हो गई कि बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप सब जो हमारे दोस्त हैं और हम सबको एक्चुअली ये चाहिए कि अपने घरों में जितने हमारे जो कपड़े हैं, जो सर्दियों के कपड़े हैं, एक दफ़ा उन पर ज़रा नज़र मारें। मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि हर एक की अलमारी में या उसके पास कपड़ों में ऐसे कपड़े एक दो ज़रूर मौजूद हैं जो वो नहीं पहनता है या वो नहीं पहन रहा है कि पिछले एक आध सीज़न से। आप उन कपड़ों को निकालें और वो किसी को दे दें। आप ये देखें कि अगर इस सर्दी के मौसम में कोई हमारा एक बहन भाई जो है सर्दी में ठठरता रहे और हमारे पास इजाफी कपड़े जो हैं वो अलमारी में ही पड़े रह जाएं, तो कितने दुख की बात है और कितने अफसोस की बात है ना। तो हमें जो हमारे पास इजाफी कपड़े हैं वो हम किसी न किसी उसके हकदार तक पहुंचा देने चाहिए हमें, अल्लाह ताला हमें और देगा। तो सर्दी के हवाले से मैंने ये भी देखा है कि लोग पिकनिक पे भी जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने वहाँ भी जाने का, कहीं सर्दी को सही तरह से एंजॉय करने का प्लान किया हुआ है, तो अच्छी तरह से अपने आप को इक्विप्ड करें। आप अच्छे मोटे गर्म कपड़े जो हैं वो अपने साथ रखें ताकि सर्दी से बच सकें। ठठरने में आप बिल्कुल एंजॉय नहीं कर सकेंगे इस मौसम को। और जो लोग सर्दी से तंग हो गए उनके लिए यही कि तानु कितने कैसी ये नियत दुआवा करो तो कि दिसंबर में ठंड पड़ जाए। अब आपको ठंड पड़ गई है। आगे बढ़ते हैं। आज हमने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया, और प्रोग्राम को तकसीम करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ ना आज ताउन किया आज के प्रोग्राम में वो हैं सरसब्ज फर्टिलाइज़र्स। उनका पैगाम भी है, वो आपको मैं सुनाता हूँ। कहते हैं कि सलाम किसान एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में किसानों के दर्जे को बेहतर कर रहा है। सलाम पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान के किसानों को खिराज अकीदत पेश करना है। दिसंबर 15 सरसब्ज फर्टिलाइज़र ने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च की है जो कि इस्लाम पाकिस्तान का हिस्सा है। कई सालों से किसानों को वो अकीदत व एहतराम नहीं मिला जिसके वो मुस्तहिक हैं, लेकिन उनकी जुर्रत ने हमें कई आफात से निकाला है। किसान डे की तजवीज़ असल में 18 दिसंबर को सरसब्ज फर्टिलाइज़र्स ने पहली बार पाकिस्तान के किसानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तजवीज़ की थी। ये था सरसब्ज फर्टिलाइज़र्स का पैगाम जिन्होंने आज के प्रोग्राम में ताउन किया है। आज का प्रोग्राम हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पोलियो की मुहिम के हवाले से, क्योंकि इस वक्त पोलियो की जो आखिरी मुहिम है, साल की आखिरी मुहिम, वो जारी है। और पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक जहाँ ये बड़ी खुशी की बात है कि इस साल सिर्फ एक ही केस जो है रिपोर्ट हुआ है, और इसी के साथ साथ बड़ी ज़िम्मेदारी की बात भी है कि हमें यहाँ से ही पोलियो के केसेस के आने का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म करना है। तो जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे अभी तक नहीं पिलाए हैं, वो भी फ़ौरन पहली तरजीह में आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। और पोलियो की इस कैंपेन के हवाले से जो इस दफ़ा की थीम है, वो मैंने पहले दिन भी जब सुनी थी तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो रवैये हैं वो वाज़े हो रहे थे। वो जो थीम है वो ये कि पोलियो वर्कर्स को देखकर अपने दरवाजे बंद ना करें। अगर आपने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिला दिए हैं तब भी आपको मतलब दरवाज़ा बंद तो नहीं करना है। और अगर इस मुहिम में नहीं पिलाए हैं, पिछली मुहिम में पिलाए हैं, तब भी आपको पिलाने तो हैं, क्योंकि ये इसी बार कैंपेन में ये भी बार बार कहा जा रहा है कि 2 कतरे हर बार, हर बार। ये एक कैंपेन का एक स्लोगन भी है। तो एक रिपोर्ट है हमारे पास पोलियो कैंपेन के हवाले से, जिस हवाले से हमने प्रोग्राम के पहले इसमें बात भी करनी है। आइए चल के वो देखते हैं। वेलकम बैक। आपने रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट में हमने पोलियो कैंपेन के हवाले से जो बात करनी है वो आपने उससे मुतल्लिक देखा कि कितनी तेज़ी के साथ जो है बड़े एक
बड़े अच्छे तरीके से जो मुहिम जो है वो जारी है। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक बड़े सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब। ये गुफरान क्यों फंस गया आज मेरे मुंह में, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये कोई मर्ज तो नहीं है मुझे? नहीं अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पोलियो की इस कैंपेन के हवाले से बताइए, जो साल की आखिरी कैंपेन जो है वो बड़े जोशो खरोश से जारी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब अगर देखा जाए तो इस साल सिर्फ एक केस, जैसा आपने अपने इंट्रो में बताया कि सिर्फ एक केस हमें जो है रिपोर्ट हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो इन्वायरमेंटल जो हमारा जो पोलियो की डिटेक्शन है तो वो पिछले तकरीबन 6 महीने से हमें कोई नहीं मिला। अभी शायद एक रिपोर्ट मिली है कि जो डीजी खान है उसका एक एरिया है टांक, वहाँ से शायद कुछ इन्वायरमेंटल पॉजिटिविटी आई है। अदरवाइज़ ओवरऑल जो हम कहें तो हम इस वक्त बड़ी मतलब एक्सीडेंट पोजीशन पे हैं। और जिसे कहते हैं ना कि जो दीवार है वो गिरने जा रही है। और इस वक्त जो है अगर भरपूर तरीके से हमने उसको धक्का लगाया तो इंशाअल्लाह हम पोलियो को डिफीट करेंगे। तो इसमें जो है जैसे आपने कहा कि जो ताउन है वो पूरी कौम का है, क्योंकि ये जो मुहिम है पूरी कौम के लिए है, हमारे लिए है, सबके लिए है, हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए है। तो इस वक्त ये बहुत अहम जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। ये चलेगा, कुछ दिन रह गए हैं इसके पोलियो ड्रॉप्स के। तो अब अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिलवाएँ, पिलवाएँ। और जो पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं बेचारे इंतहाई शदीद सर्दी में, हम तो खैर कराची में हैं इस वक्त, लेकिन वो एरियाज़ जहाँ KPK है और जो आपके पंजाब, इंटीरियर सिंध, शदीद सर्दी है, कहीं बर्फ़बारी हो रही है और हमारे वर्कर्स हैं जो अपनी जानों पे खेल के और इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर जो है वो आपके घरों पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो किस लिए आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं कि आपके जो बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रह सके। इस हवाले से बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो इसी हवाले से बात करेंगे। 2 कतरे हर बार ये पोलियो की मुहिम के हवाले से हमारे साथ डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब हैं। इन्हीं से हमने इसी हवाले से मजीद मालूमात हासिल करनी है। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में इस वक्त हम बात कर रहे हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मतलब जितने भी सेहत के इदारे से, सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, इंक्लूडिंग यू और वर्कर्स, जितने भी लोग कई जो बरसों से काम कर रहे हैं, कई दहाइयों से, तो उनके लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त जो है वो मतलब पाकिस्तान के 3 सूबों में पूरे साल कोई भी किसी भी केस का ना आना। मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरी खाली डॉक्टर्स नहीं, पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारा तो ज़ाहिर हम तो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं और इसको प्रोजेक्ट करने वाले हैं, फिर मेहनत करने वाले हैं। तो हमारे लिए तो ऐसा ही कि जैसे आप कोई करैक्टर करें और उसके बाद आपको जो है रिवॉर्ड मिलता है तो फिर आपके लिए बहुत सक्सेस नज़र आ रहा होता है। लेकिन एक्चुअली ये सक्सेस हमारा नहीं है, पोलियो वर्कर्स का नहीं है, डॉक्टर्स का नहीं है, पैरामेडिक्स का नहीं है, ये पूरी कौम का सक्सेस है। और ये ज़ाहिर है कि हम अकेले तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ज़ाहिर है कि हमारी एफ़र्ट्स हैं। जैसे अभी कोरोना गुजरा तो इसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स फ्रंट पे खड़े हुए थे। इस पोलियो मुहिम के अंदर भी हम फ्रंट पे ही हैं, सामने हैं। और बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ हम जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होती है वहाँ पे काम करना, लोगों को कन्विंस करना, क्योंकि रूमर्स इतनी फैली हुई हैं और रूमर हद तक मतलब इतनी ज़्यादा हैं कि वो आप उसको जो है अपना समटाइम्स जो है वो आप खुद फील करते हैं कि शायद सच तो नहीं है ये। यानी इस हद तक कोई अफवाहें फैल जाएं और वो इस हद तक जो है उसकी पीक और हाइट बढ़ जाए कि आप खुद फील करें। अब देखिए अफवाहें किस हवाले से? कोरोना के हवाले से, पोलियो के हवाले से? पोलियो के हवाले से जो पिछले तक यहाँ क्यों नहीं जा रहा है, वजह यही है ना कि लोग क्यों रिग्रेट कर रहे हैं, क्यों वापस कर रहे हैं। आप दरवाज़ों पे जा रहे हैं, आपको नहीं पिलाने दे रहे, स्टिल लोग आते हैं कि नहीं जी हम पोलियो। यानी आपको कल का ही बता रहा हूँ, कल एक बच्चा मेरे पास था, मैंने कहा भाई पोलियो वर्कर्स आए तो आप पोलियो अपने बच्चे को पिलवा। नहीं डॉक्टर साहब आप पिला दें। मैंने कहा भाई
वो ज़्यादा अच्छा है जो वो लोग आके पिला रहे हैं। आप मुझसे पिलवाएं या वहाँ पिलवाएं, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर है। मैं अपने बच्चों को पिलवाता हूँ। तो ये जो एक हमारी जो कहते हैं ना, जिसे ट्रस्ट इशू, ट्रस्ट भी है, और वो लोग जो है अपना क्या कहेंगे इसको कि मतलब हम में से कुछ लोग चंद एक फ्यू जी जी, वो प्रोजेक्ट करते हैं, फिर सोशल मीडिया की वजह से वो जाके चीज़ जो है बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट हो जाती है, और वो प्रोपेगेंडा जो इतना बढ़ता है कि लोग उसको कहते हैं यार ऐसा हो सकता है। तो क्या लूप होल होता है हमारे सिस्टम, इस निज़ाम में, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो फिर इस तरह की चीज़ को हाईलाइट करते हैं? नहीं, तो हर माशरे में मौजूद है ना, खाली पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में मौजूद है। आप देखें कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया एक्टिव हुआ हुआ है, लोग भी होते हैं, और कंट्रोवर्सीज अलग हैं। कंट्रोवर्सीज अपनी जगह मौजूद हैं। अभी देखें ये जो नया वेरिएंट आया है उसके हवाले से कितनी कंट्रोवर्सीज आई हैं कि जी ये बूस्टर लगाने की वजह से जो है इसको लाया गया है, और ये पाकिस्तान की बात नहीं, ये इंग्लैंड की भी है, ये दुनिया में भी एक कि जी बूस्टर की वजह से ये लोग जो है वो इसको कर रहे हैं। और देखें कल कितने केसेस आए इंग्लैंड के अंदर, 74,000 के करीब पॉजिटिव हुए हैं वहाँ पे, 136 डेथ्स हुई हैं। यानी वेस्ट इंडियन जो टीम आई हुई है उसमें भी 9 लोगों को उनमें भी हो गया कोरोना। तो हालांकि जब वो आए थे यहाँ पे तो उनके टेस्ट हुए थे, तो वो उस वक्त क्लियर था, उसका मतलब पाकिस्तान से हुआ उन्हें, राइट? वो तो मौजूद है ना, वायरस तो अपनी जगह मौजूद है। वायरस जैसे पोलियो वायरस मौजूद है, ऐसे कोरोना वायरस मौजूद है, और वो मौजूद है। वो जो भी उससे टकराएगा वो इम्पैक्ट होगा, उसका इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि हम तस्लीम करें जो चीज़ है, जो मौजूद है उसको माने। हाँ। एक्चुअली हम मानते नहीं हैं, मतलब हम समझते हैं कि नहीं जो कुछ है ये गलत है, ये किसी ने बनाया है, ये अपने तौर पे कोई चीज़ नहीं है, ये कहीं से हम पे इम्पोज की जा रही है। अब देखें इस वक्त जो पोजीशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हम तकरीबन 40 मिलियन बच्चों को हम पोलियो ड्रॉप्स देंगे, तकरीबन 4 करोड़, और 90 लाख तकरीबन सिंध के अंदर हैं जो हमें पिलाना है। ठीक है, अब ये स्टेटिस्टिक है। अब ये 90 लाख बच्चों में से एक बच्चा भी अगर रह जाता है तो वो एक खतरे की घंटी रहेगा। अगर उसमें वो पोलियो वायरस आएगा तो फिर वो यही होता है कि जो है विशेष साइकिल है कि वो एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में। तो इसके लिए पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी कौम को एक साथ बैठ के और यूनाइट होके इस बीमारी को हमें हमेशा के लिए पाकिस्तान से आउट करना है। देखिए अफगानिस्तान में भी 3 या 4 केसेस हैं इस वक्त मौजूद ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिर्फ 2 कंट्रीज़ रह गए हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही होगी वो पाकिस्तान और जो है अफगानिस्तान का जो है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है ना, आते जाते रहो। तो हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी ख़त्म हो। अगर अफगानिस्तान में रहेगा तो हम फिर भी हाई रिस्क पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ से लोग जो है ट्रैवल करके पाकिस्तान आएंगे, तो अगर वो इन्फेक्टेड होंगे तो फिर हमारे बच्चे प्रॉब्लम करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है। अल्लाह करे कि वहाँ पिलाया जा रहा है, वहाँ पे मुहिम चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जो नई गवर्नमेंट आई है वो मैं ख्याल से उसमें कोई रिग्रेट नहीं कर रही है, इट इज़ वेरी पॉजिटिव, वो पिलवा रहे हैं। तो जब वहाँ पे पिलाया जा रहा है तो हमारे जो बच्चे रह गए हैं इस वक्त जिन्होंने नहीं पिलाया, मैं उन तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा अब तक न्यूज़ और कैफ़े न्यूज़ के हवाले से ये जो लोग सुन रहे हैं कि बराए मेहरबानी अपने बच्चों को 2 ड्रॉप्स पोलियो ज़रूर पिलवा दें। ये लोग आपके घर आएंगे, ये आपके बच्चे के लिए आएंगे, ये अपने लिए नहीं आएंगे। तो आप उनसे कोऑपरेट करें, पोलियो को ख़त्म करें पाकिस्तान से, ताकि हमें भी एक सर्टिफिकेट मिल जाए। और इसके लिए आपको एक स्टेटिस्टिक बता दूं, कम से कम 3 साल तक, एटलीस्ट 3 ईयर्स तक अगर कोई केस नहीं आता है तो फिर आप कहलाएंगे कि आप पोलियो फ्री हो गए। अच्छा, अभी अगर फ़र्ज़ करें कि इस साल मतलब इंशाल्लाह कोई और केस नहीं आएगा, अगले साल भी कोई केस रिपोर्ट नहीं होता है, मगर तब भी जितनी भी मुहिमात होंगी उनमें कतरे पिलाए जाते रहेंगे बच्चों को। देखिए एक तो वैक्सीनेशन चल रही है ना, हाँ। जहाँ से पोलियो ख़त्म हो चुका है वहाँ पे पोलियो वैक्सीन लगाई जा रही है। अच्छा, वहाँ भी लगाई जाएगी आइंदा भी? नहीं, लगाई जा रही है। अच्छा, ठीक, जैसे इंग्लैंड में भी अभी पोलियो वहाँ भी लगाई जा रही है? जी जी। अच्छा, देखिए इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल पोलियो तो दिए जा रहा है ना, बच्चा पैदा होता है तो उसको लगा दी जाती है। वो 1.5 महीने, हाँ, 2.5 महीने, 3.5 महीने या 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पे जो हमारा रूटीन वैक्सीनेशन है जिसको EPI के थ्रू देते हैं, तो वो पोलियो तो वहाँ पे दिया जा रहा है, हर मुल्क में दिया जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में। लेकिन पोलियो ड्रॉप्स क्यों देते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है। एक
हर्ड इम्यूनिटी जब हो जाती है तो उससे आपके जो एनवायरनमेंट में जो पोलियो स्प्रेड हो रहा होता है वो रुक जाता है। अच्छा, वो इंजेक्टेबल पोलियो जो होता है वो सिर्फ जो जिसको लगाया जाता है वो उससे महफूज हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर सपोज पोलियो मौजूद है तो वो उसके इंटेस्टाइन में जाएगा और उसके फजले के थ्रू दूसरे लोगों को फैल जाएगा। तो ड्रॉप्स जो है वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करता है और जो आपके एनवायरनमेंट में जो मौजूद है वायरस वो उसको भी ख़त्म करता है। इसलिए पोलियो ड्रॉप्स पे हम पोलियो ड्रॉप्स पर हैं। जैसे ही हमारे मुल्क से पोलियो ड्रॉप ये अपना पोलियो इरेडिकेट होगा तो हम फौरन इंजेक्टेबल पे आ सकते हैं, आराम से इंजेक्शन फिर देंगे। जिस बच्चे को हर बच्चे को इंजेक्शन लग जाएगा तो पोलियो मतलब ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा। बाकी हिफाजती टीकों के साथ साथ एक टीका ये भी लग रहा है, वो तो लगा रहे हैं अभी। जी एक वक्फा आ गया जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा से हाजिर होने वाले। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं पोलियो मुहिम के हवाले से। पोलियो मुहिम की इस साल की जो थीम है उसके मुताबिक जो दो बातें हम लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं वो आवाम तक, वो ये है कि पोलियो वर्कर्स को देख के अपने दरवाजे बंद मत करें, और दूसरा ये कि 2 कतरे हर बार, बार बार, हर बार। डॉक्टर गुफरान चिश्ती साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे रिफ्यूज़ल्स के हवाले से कि लोग जो हैं वो आज भी वो इनकार कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ कामयाबी के मुस्तहिक जो हैं इस मुबारकबाद के वो शोबा सेहत से के लोग हैं, उसी तरह जितने वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बच्चों को पिलाया वो भी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब कोशिशें जो हैं वो पूरे महकमों की वो सामने नज़र आना शुरू हुई हैं और रिफ्यूज़ल्स जो हैं वो कम होना शुरू हुए हैं। अभी लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिला देते हैं, जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने भी आए कि पूरे साल में सिर्फ 1 पोलियो का केस अभी तक सामने आया। मगर अभी भी ऐसे लोग तो एग्जिस्ट करते ही होंगे जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार कर देते हैं। बिल्कुल, अभी भी मौजूद हैं और ऐसा है, उनसे आर्गूमेंट करना पड़ता है। एक वाक़या अभी हुआ है इसी हवाले से, मैं खैर इसको शेयर नहीं करूँगा, लेकिन जो है होता है, इंसिस्ट करना पड़ता है। कहते हैं ना कि वो बार बार अगर पत्थर पे भी कतरा गिरता रहे तो एक वक्त आता है कि वो भी सॉफ्ट हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, मीडिया है, आप लोग हैं, जो तमाम लोग कोशिश इसी बात पे कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको कॉन्शियस कर रहे हैं, उनको बार बार बता रहे हैं कि भाई इसमें कोई नुकसान नहीं है। ख़ुद प्रूफ के तौर पे हम अपने बच्चों को पिलवाते भी हैं। सारे हमारे जितने सीनियर पीडियाट्रिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस बात को, और ख़ास तौर पर जैसे मैं हूँ, अगर मुझसे कोई सवाल करता है इसके अगेंस्ट कि भाई पोलियो ड्रॉप सही नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि जब मेरे घर पे पोलियो टीम आती है तो मैं खुद पिलवाता हूँ अपने बच्चों को। जी। हालांकि मैं तो खुद वैक्सीनेटर हूँ, खुद वैक्सीन लगा रहा होता हूँ, तो मैं इनक्रेज करने के लिए उनसे कहता हूँ कि देखें मैं तो अपने बच्चों को पिलवाता हूँ, ताकि एक उसके 2 वजह है कि एक तो मैं आपसे कह रहा हूँ अभी कि सच है, सेकंड ये कि वो जो पोलियो वर्कर्स आ रहे हैं उनको भी तो इनक्रेज करना है ना। वो बेचारे धूप में, शदीद सर्दी में आपके घर आ रहे हैं, और अगर आप उनको मना करेंगे तो वो डिसहार्ट होंगे, तो उनकी जो एक्टिविटी है वो कम होगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ेगा, वो डिसहार्ट होंगे। उसका नतीजा क्या होगा कि वो नहीं आते हैं और वो एस्केप करते हैं। वैसे कर नहीं सकते, इतना बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, उसमें एस्केप नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा? नुकसान अल्टीमेटली आपके बच्चे का होगा, हमारे बच्चे का होगा, हमारे फ्यूचर का होगा। वो पोलियो में जाएगा, माजूर हो जाएगा, फिर क्या होगा? फिर आप अफसोस ही कर रहे होंगे। मीडिया भी इस पर कर रहा है, गवर्नमेंट तो है ही है, फिर पूरी दुनिया की नज़रें भी हम पे ही हैं कि ये वाहिद कंट्री रह गया है कि जिसमें पोलियो मौजूद है। तो ऐसा क्या है कि क्यों हम नहीं इसको हरा पा रहे? तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप रिग्रेट ना करें, लोग मौजूद हैं, उसकी वजूहात वही है, तालीम की कमी, एजुकेशन नहीं है। कुछ हमारे कुछ लोग तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मासूम लोग हैं, उन्हें अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, उनको आप थोड़ी सी आगाही की बात बताएं तो समझ में आ भी जाती है, मान भी जाते हैं। जो पढ़े लिखे लोग जो ये फैसला करके बैठे हुए कि नहीं हमने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पढ़े लिखे लोग अगर करते हैं तो हम उनको यही कहेंगे कि पढ़ा लिखा जाहिल है, वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसको। अपने बच्चों को जाहिल होना अलग चीज़ है, पढ़ा लिखा होना अलग चीज़ है। पढ़ा लिखा जाहिल हो सकता है, एक जाहिल जो है वो बेहतर इंसान हो सकता है, जो पढ़ा लिखा ना हो वो बेहतर हो सकता है, लेकिन
पढ़ा लिखा जाहिल हो सकता है, क्यों नहीं समझ पा रहे? आप पास अब तो इतनी मुश्किल नहीं है ना, दुनिया आपके हाथों में मौजूद है, मोबाइल आपके पास है, हर चीज़ है, तो आप इजीली उसको, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आराम से उस पे तहकीक कर सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, उसके मुतालिक आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, और जब आप तहकीक करेंगे तो कहीं ना कहीं तक पहुंचेंगे, या तो आपके पास एक अल्टीमेट प्रूफ आता है कि नहीं यार जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, या जो मैंने सुना है वो सही है, तो अब फिर आप उसको पूरी दुनिया में फैलाएं और उस प्रूफ को लेकर आएँ कि देखें ये प्रूफ है, ये मैंने दिखाया है, ये मुझे मालूम हुआ है, इस ड्रॉप के अंदर ये खराबी है, तो आप लेकर आएँ। आप सुनी सुनाई बातों को आगे बढ़ा देना और फिर खुद उस पर भी अमल ना करना। और एक पढ़ा लिखा इंसान अगर इस तरह करेगा तो जो निचला दर्जा होगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा, जो आपकी तरफ सर उठा के देख रहा है, तो वो कहेगा यार साहब ने नहीं किया तो फिर मैं क्यों करूं। तो ये हमारे पढ़े लिखे लोगों के लिए भी है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और एक पैगाम जो मैं कहूँगा कि प्रोग्राम के इस हिस्से के अख्ताम पे जो ख़ुसूसी तौर पे आप वालिदैन के लिए या जो माएँ इस वक्त हमें प्रोग्राम देख रही है हमारा, उनको देना चाहें? तो मेरा सिर्फ यही एक ही मैसेज है कि पोलियो वर्कर्स आपके पास आ रहे हैं, आपके घर पर आ रहे हैं, वो नॉक कर रहे हैं, आप बाहर निकलें, जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं। अगर सपोज़ किसी वजह से आप घर पे नहीं थे और पोलियो वर्कर्स आए और चले गए, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने बच्चों को EPI सेंटर जहां पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं वहाँ खुद से लेके चले जाएं और अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवा दें। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी जो खिदमत हैं, जो कोशिशें हैं, उनको हम सराहते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है जब हम ये कहेंगे कि हमारा मुल्क पोलियो फ्री कंट्री इंशाल्लाह। और आप लोगों की बड़ी एफर्ट्स हैं, मीडिया की, आप जितने लोग हैं कोशिश कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं, और मकसद सबका एक ही है कि सक्सेस, पोलियो फ्री पाकिस्तान, इंशाल्लाह। और जो भी बच्चा है उसकी अगर उम्र 5 साल से कम है, हमारे घर में अगर कोई बच्चा है, तो उसको अगर हम में से कोई भी एक शख्स उससे अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहा है, तो ये जहन में रखिएगा कि आप अपने बच्चे का हक छीन रहे हैं। पोलियो के कतरे पीना उसका हक है, आप पोलियो के कतरे अपने बच्चों को पिलाएं, क्योंकि 2 कतरे हर बार, बार बार, हर बार। फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े टीम एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होगी। एक वक्फे के बाद हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और न्यूज़ कैफ़े में जुमे के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इसके साथ साथ एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाल्लाह। आप दोस्तों को बताते चलूँ कि आप दोस्त बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप हमें रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नीली पट्टी में अभी नंबर्स नज़र आएंगे, उन नंबर्स पे आप कॉल करके अपने जो सवालात हैं वो प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। सवालात जो हैं वो इस्तिखारा से मुतल्लिक़ हो सकते हैं, आप किसी भी हवाले से आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो, या कोई दीनी या शरई रहनुमाई चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स हाजिर हैं। तो आप दौरान वक्फा भी कॉल कर सकते हैं और दौरान प्रोग्राम भी कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी कॉल्स लेने के लिए बिल्कुल मौजूद है। अच्छा, इससे पहले कि हम अपने नाजरीन के जो सवालात हैं वो शामिल करना शुरू करें, कुछ हालात हाज़िरा के हवाले से भी हम आपसे रहनुमाई लिया करते हैं। तो शब्बर जैदी साहब ने कल मईशत के हवाले से कुछ जो है वो बयानात दिए। मैं चाहता हूँ कि उनकी रोशनी में आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ आप अपने कुछ तजावीज़ जो है वो पेश करना चाहते हैं, तो वो प्लीज़ शामिल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशीर ख़जाना साहब ने जो कल बात की है, बात तो उनकी यकीनन दुरुस्त हो सकती है, मेरे इल्म में तो नहीं कि दुरुस्त से गलत, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम दिवालिया हो चुके हैं। देखिए, अगर किसी को कैंसर की बीमारी हो ना तो उसका इलाज होता है। और शब्बर जैदी साहब को पहले भी इस प्रोग्राम में याद कर चुका हूँ
और चंद दिनों पहले मैंने शौकत तरीन साहब को भी ये पैगाम दिया है कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। मेरे पास इस वक्त 2018 से लेकर 2022 तक के बजट की रिपोर्ट मौजूद है। मैं खाली आपको 2 साल की बताऊं कि हम कितनी बड़ी मतलब कि भूलें कर रहे हैं। अगर 2020-21 के बजट की बात करें तो हमारा जो है कुल खर्चा जो था वो 11,659 अरब था। ठीक है, ये बजट बनाया था और हमने जमा कितने करे थे इसमें से 6,789, यानी अच्छा। आपका खर्चा करना था आपको 11,000 हाँ हाँ हाँ, और आपने पौने 7,000 अरब कमाने थे, यानी फिर आपको 5,000 अरब यानी 4,870 अरब कर्ज लेकर अपना सालाना गुजारा करना था। तो ये तो दुनिया कहीं देखी नहीं गई दुनिया में ऐसा कि आपका खर्चा इतना बढ़ा दे आपकी अय्याशी को। तो मैं तो 20 मरतबा ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म, गवर्नर, ऐवान वज़ीर आला और सरकार जाता रहता हूँ गया। तो जो इन लोगों के अखराजात हैं वो क़यामत खेज़ हैं। अब ये कह सकते हैं कि जब पीटीआई ने अपने अखराजात कम किए तो माजी में, तो मुख्तसर कहने का ये कि ये कौन सा क्या ड्रामा है। देखें ना आप, मेरे पास ये है, कोई भी उसको चैलेंज कर सकता करे कि हम 2020-21 का बजट बता रहा है कि हमें 11,659 अरब खर्च करने और कमाएंगे कितने हम 6,789 अरब। तो हमको 48,70 अरब जो है वो कर्ज लेकर अदा करना, मुल्क को चलाना है। फिर इसके बाद आ जाए दोबारा 21-22 का जो चल रहा है इसका हाल ही, इसमें सिर्फ सब्सिडी कुछ नहीं है, इसमें 13,673 अरब ये हमारा खर्चा है साल का हमने बनाया है। और कमाएंगे कितने, अगर कमा लिए तो 7,983 अरब। और फिर जो है इसके बाद जो है इसको हमें जो है ना 5,690 अरब जो है वो कर्ज लेकर उतारने। ये कौन सी दुनिया है, यानी इनको क्या हो गया है, सोचते नहीं है कि मुल्क कैसे चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में मुखलिसीन हैं, मगर इनकी बदकिस्मती है कि मुखलिसीन के साथ बैठने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। मैं इमरान खान साहब से कहूँगा कि दावा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास मईशत के ऐसे ऐसे लोग हैं, मुझे दुनिया सुन रही है। मैं इस मसले अजीज़ पाकिस्तान का ये बोझ अल्लाह की अता से मेरे साथ जो टीम है वो 1 साल उतार सकती है। 1 साल में? जी सर। कैसे? इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ, मुझसे बात करे कोई, मैं तो बात नहीं करने के लायक, लेकिन जो मेरी टीम होगी बैठेगी, आप उसको कायल कर दें। हम आपको पाकिस्तान से 1 साल के अंदर पाकिस्तान को कर से फारिग कर सकते हैं जनाब आला, इंशाल्लाह। ये तो एक बहुत अल्लाह की अता से बहुत अच्छी ऑफर है। और आपने डायरेक्टली बात की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से? बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें की है। मैंने कहा ना मैं तो हर जगह 20 में जा चुका हूँ, लेकिन बहरहाल ये कि हमारे बड़ों को अल्लाह ताला समझ दे दे, अल्लाह करे, होगी समझ तो। लेकिन मैं इस एक ऐसे मकाम पर एक मीडिया पर बैठ कर ये बात कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इस लायक है कि मैं आपको 1 साल पाकिस्तान को इस मुसीबत निकाल सकता हूँ। शहबाज अजीज़ साहब को कहता हूँ वह बैठ जाए मेरे साथ, हमारे सामने बैठ जाए। मैं उनके बच्चे से बच्चा हूँ, छोटा हूँ, देखा जाए कुछ भी नहीं मेरी औकात, मुझे बोलने में नहीं आता, लेकिन मेरे साथ जो टीम है वो बात करेगी। क्योंकि सैलानी एक ऐसा इदारा है कि जो बहुत कुछ करके दे रहा है आज पाकिस्तान को, और हम इस पाकिस्तान के कर्ज उतारने की सबसे पहले बात हम ही कर चुके हैं। और हमारे पास वो आइडियाज़ हैं इस दौर की मतलब जदीद तालीम के बुनियाद पर कि हम पाकिस्तान को 1 साल में फारिग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या वैसे ही बताना चाहेंगे कि टीम में किस किस्म के लोग मौजूद हैं? मुखलिसीन तो वो हैं, कौन लोग हैं वो मुखलिसीन? तो टीम है, हाँ, टीम के लोग हैं और उनसे मैंने पूरी ब्रीफिंग ली है। ऐसा तो नहीं है मैं कैसे ऐसे ही कह रहा हूँ। हाँ। और मेरा इतनी बड़े मीडिया पर बैठ कर ऐसी बात करना जो है ये कोई पागलपन तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। बिल्कुल देखें, कोई बैठे, कोई बात करे, कोई इखलास से अपनी ज़ात को नफ़ी करे, क्योंकि बंदा जब ज़ीरो बनता है तो हीरो बनता है। हम में कोई ज़ीरो बनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुझे मेरे वतन से बेपनाह मोहब्बत है, और ये मोहब्बत अल्लाह का फजल है कि नज़र आ रही कि मेरा इदारा आज क्या कर रहा है। अल्लाह की अता से पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इदारा जाहिर नहीं हुआ था आज तक जो सैलानी आज कर रहा है। बेशक है, और जो आपने ऑफ़र की है ये भी कोई बहुत बड़ी एक ऑफ़र है जो हुकूमत पाकिस्तान है उसके लिए। उनको यकीनन आपके साथ बैठना होगा। अगर ऐसा मुमकिन है तो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि हम इस वक्त उस कंडीशन में। एक वक्फ़ा है दोस्तों, वक्फ़े के बाद जब हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच चुके हैं, वो इस्तिखारा और रूहानी इल्म की रोशनी में जो है वो आपको जो है उनके जवाबात पेश किए जाएंगे। अच्छा, कराची से माहम साहिबा ने सबसे पहले हमें रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है बहुत ज़्यादा, तो कुछ ऐसा पढ़ने के लिए बता सकते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाए। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाया, या हन्नानो या मन्नान, चलते फिरते पढ़ती रहे या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो या मन्नान, या हन्नानो या मन्नान। ये बगैर कितनी पढ़ते रहे इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल रहेगा। जितने भी ब्लड प्रेशर जिसका लो होता है, हाई होता है, सब ये दोनों सूरतों में बड़ा मौसर वजीफ़ा है। और ये इसमें आज़म से ये अल्लाह के नाम है हन्नान और मन्नान, तो इसके बड़े फ़वाइद हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। जेहलम से हमें नाहिद साहिबा ने रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी कज़न है अज़रा और उनका बेटा तुर्की गया था, 2 साल तो वो राब्ते में रहा और अब वो बिल्कुल राब्ते में नहीं है और इस बात को भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें गैब से जो है अच्छी खबर अता फरमाए। इशा की नमाज के बाद जो है वो या अव्वलो या अव्वलो या अव्वल, अव्वल आखिर, अल्लाह का एक नाम है अव्वल। इशा की नमाज में 10 तस्बीह पढ़ें आप, या अव्वलो या अव्वलो या अव्वल, या अव्वलो या अव्वलो या अव्वल। अल्लाह की रहमत से जल्दी आपसे रब्ता करेगा। और आज यौमुल जुमा है, हदीस करीमा से बात साबित है कि जुम्मतुल मुबारका के दिन असर से लेकर मगरिब तक तो ख़ास दुआएं कबूल होती तो आप ये मामूल बना लें, सब सुन लें, सब सुनने वाले इस पर अमल करें कि मर्द असर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद जाएँ तो मगरिब तक मस्जिद में ही रहें और ख़वातीन असर से लेकर मगरिब तक अपने घर में असर पढ़ने के बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम बग़ैर गिनती पढ़ें। और जब 5-10 मिनट बाकी रह जाएँ गुरूब आफ्ताब के वक्त, तो अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें। अब जो हजत पेश की जाएगी इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। अल्लाह की अता से ये काम करें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके बच्चों को खैरियत से आपसे मिला दे, आमीन या रब आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, रावलपिंडी से रिजवान साहब ने हमसे रब्ता किया है। उन्होंने अपने दोस्त ज़ीशान के बारे में पूछना चाहा है जिनका रिश्ता आया हुआ है। एक तो उन्होंने नाम बताया था खातून का, उन्होंने कहा कि इस्तिखारा करके बताइए कि इनके साथ शादी की इजाज़त इस्तिखारे में आ रही है। जी, इस्तिखारे में इजाज़त आ रही है, अल्लाह ताला इनके हक़ में जो बेहतर है कर दे। अच्छा, मैं उसको एक खातून से ये कह दूँ, एक मेरे पास वाक़या एक केस आया था। 6 साल से एक बंदा जो अफ्रीका में था, रब्ता नहीं हो रहा था। मेरे पास रूहानी इलाज के लिए आया तो मैंने रवाले तो उसको दिया। फिर मैंने उनके साथ काम ये किया कि उनके लिए हमने अंसार बनी से ही बात की इनकी। ठीक है। तो अंसार बनी साहब ने वहाँ उस मुल्क में रब्ता करके हमें अल्लाह के फजल करम से उस बच्चे के बारे में पता चला दिया कि वो बच्चा जेल में था, उसकी माँ से उसकी बात करा दी। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा कामयाब अमल हुआ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ अंसार साहब का। तो अगर ये खातून के घर वाले हमसे रब्ता करें, हम अंसार बनी साहब से कहकर इस काम को बढ़ाते हैं और टर्की से कोई ना कोई रास्ता निकलता है रब्ते का, ये हो सकता है। ठीक, मेरे साथ हो चुका है एक मरतबा। ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह ताला बस इनको, क्योंकि एक एक दिन जिनका गुजरता होगा यही जानते हैं और अल्लाह जानता है कितनी तकलीफ गुजरता होगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। मीनू इनका नंबर वगैरह है हमारे पास, ये जो ठीक है, आप प्लीज़ रब्ता करें। ये इन्होंने कहा था नाहिद साहिबा ने, है ना? तो नाहिद साहिबा, अगर आप हमें सुन रही हैं तो आप सिलानी रब्ता करें और हमारे जो नंबर्स हैं जो आपने देखे इन पे भी रब्ता करके अपने कॉन्टैक्ट नंबर आप हम तक छोड़ सकते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, वो शादी की इजाज़त आ रही है। रिजवान साहब ने अपने दोस्त के बारे में पूछा। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद से मोहसिन साहब ने हमें रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, तो एक तो इस्तिखारा कर दें, फिर कोई दुआएं वगैरह बताएं कि कारोबार में कामयाबी के हवाले से जो फ़ायदेमंद साबित हो सके। देखिए, हदीस पाक में कि जो काम अल्लाह ताला के नामों से जाने की हदीस पाक है कि जो काम बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू किया जाता है वो खैर और मुकम्मल हो जाता है, खैर से मुज़य्यन हो जाता है। तो एक तो ये कि वो जो है ना अपने घर से जब निकलें तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह पढ़ के निकलें और पूरा रास्ता या रज़ा को पढ़ते हुए जाएँ। कारोबार जब शुरू करें तो उसमें कुरान ख़वानी करवाएँ, नात ख़वानी करवाएँ और ये कि अपने नमाज़ों के औकात का ख्याल रखें, क्योंकि हदीस पाक में सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। अगर हम फजर की नमाज़ कदा करेंगे तो हम कुछ भी कर लें, हमारा हाल तो अच्छा नहीं हो सकता। बाकी अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाए। आमीन।
अच्छा, फिर हमें समीना साहिबा ने कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनके साहबजादे हैं जिनका नाम है अदनान, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, काम में भी दिल नहीं लगता उनका और बीमार भी रहते हैं वो। या कुद्दूस हो या कुद्दूस हो या कुद्दूस 319 मरतबा पढ़कर किसी भी मीठी चीज़ पर, खीर है क्या भी कुछ मीठी चीज़ पर जो है ना वो आप दम कर दे और इसको खिलाएं। तो कुद्दूस के माने होते हैं पाकीज़ा ज़ात। अल्लाह ने चाहा तो इसके अंदर बड़ी पाकीज़गी पैदा हो जाएगी और ये जो है ना गुस्से और चिड़चिड़ेपन से, लड़ाई झगड़े से इंशाल्लाह बच्चा बाज आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर चाहे तो मुझे मेरे से कराची से रब्ता कर रहे हैं, मेरे पास आके इसका इलाज ले लें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर हमें बल्कीस साहिबा ने लाहौर से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि इनकी एक साहबजादी हैं जिनका नाम है इकरा, उनके रिश्तों में रुकावट है, रिश्ते वगैरह नहीं आ रहे। जी कोई वजह तो नहीं है, रुकावट कुछ भी नहीं है, बस नसीबों की बात है, अल्लाह नसीब खोल देगा। ये जो वजीफ़ा हमने दिया है ना इस महीने का, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 60 मरतबा ये रिश्तों के लिए हमने बहुत से लोगों को दिया है। यूँ समझिए कि लाखों लोगों के कान तक ये बात पहुँच चुकी होगी। तो ये मुझे बड़ा मौसर रिश्ते के लिए बहुत मौसर है। तो बहन अपनी बेटी के लिए आप भी 60 मरतबा हर नमाज पर पढ़ें, बेटी को पढ़वाएं। और इस स्क्रीन पर आपको और चीज़ नज़र आ रही होगी कि इसमें जो है हमने पूरे महीने का निसाब दिया है, इसमें 60 मरतबा रोज़ाना हर नमाज पर पढ़ना है, कलमा तीसरा कलमा, और फिर इसके बाद 100 मरतबा दुरूशी पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरे महीने में 3 रोज़े रखने, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर मोहसिन साहब ने हमें कराची से रब्ता किया। इन्होंने कहा कि रोज़गार में बेहतरी के लिए कुछ बताइए, नई नौकरी मिल जाए या पार्ट टाइम कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि इस जहाँ ये भी नौकरी कर रहे हैं यहाँ इनका गुजारा नहीं हो रहा है। असल में ये रिस्क में इजाफे के हवाले से जानना चाहते हैं, जो बहुत सारे हमारे नाजरीन भी पूछना चाहते हैं। देखिए ये जिस जगह लोग कर रहे हैं ये लोग यहीं करें, इसको न छोड़ें। ठीक है, समझिए। बाकी है कि पार्ट टाइम जॉब की तलाश करें, इसमें कोई हर्ज नहीं करें, और नमाजों के बाद 21 मरतबा पढ़ लिया करें, या खैर राज़िकीन, ऐ बेहतरीन रिस्क देने वाले। रिस्क तो मिल रहा है इनको, मगर ये बेहतरीन तरफ नहीं है ना। या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, ये 21 मरतबा पढ़े नमाजों के बाद, अल्लाह ताला करम करेगा। और हमसे भी रब्ता कर लें कि हमारे यहाँ जो है ना पार्ट टाइम जॉब तो कम होती हैं। देखिए हमारे जॉब बैंक बना 18 साल से, हम छोटे छोटे साधु से लेकर सीए तक के लोगों को जॉब दिलवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आती है हमारे नसीब बात। तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं पार्ट टाइम के लिए। आमतौर पर पार्ट टाइम जॉब कम मिलती है लेकिन मिल जाती हैं। हाँ, हो सकता है आपके नसीब में यहाँ पे ही जॉब करना हो या इस रास्ते से हो। अच्छा जी, फिर हमें एक खातून ने रब्ता किया कराची से, इनका नाम है मेरून। ठीक है, ये कहती हैं कि बहुत शदीद खांसी है इन्हें, खांसी रहती है इन्हें, दवा भी इस्तेमाल करती हैं मगर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए परहेज़ जो है ना ये सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो परहेज़ भी आदमी जब दवा इस्तेमाल करे तो परहेज़ का भी ख्याल करे, ये सोच के कि सुन्नत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक चीज़ उठाई थी घर से, सरकार ने फरमाया कि तुम्हारा परहेज़ छोड़ दो जब आप गए थे घर में, तो परहेज़ भी सुन्नत है। दूसरा दवाई पीने का तरीका जो है वो हम मुतादिद बता चुके हैं, आज दोबारा बता देते हैं। कोई दवा इस्तेमाल करे पहले पढ़े 12 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान 12 मरतबा पढ़े, 12 मरतबा पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर दवाई को इस्तेमाल करें। बाकी अल्लाह की रहमत से कोई ऐसी परेशानी वाली बात तो नहीं है। या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, या हय्यो या अज़ीमो, ये 111 मतलब पढ़कर पानी पर दम करके पानी पिए, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लो जी, एक वक्फे का वक्त फिर से आन पहुंचा है और वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे और दौरान वक्फा हम आपके सवालात भी शामिल करेंगे। और अभी जब हम बात कर रहे थे तब भी आपकी कॉल जो है वो हम तक पहुंच रही थी। तो एक वक्फे के बाद आपसे मिल रहे हैं, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम आप दोस्तों के सवालात के जवाबात जो हैं वो जान रहे हैं, जो रूहानी और शरई इल्म की रोशनी में वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अच्छा, वक्फे से पहले हमें कॉल आई फौजिया साहिबा की कराची से। इन्होंने कहा कि इनके जो भाई हैं वो नशा करते हैं, तो वो भाई इनसे लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करता है, तो इस्तिखारा करके बताइए, कुछ पढ़ने को दीजिए, कुछ हल बताइए। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 आराम से पढ़ना है, जल्दी नहीं पढ़ना।
और पढ़कर अव्वल आखिर 3 मिनट दूसरी पढ़कर पानी में दम करके पानी रखें, उसको पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला या तो वो अगर पानी कि आपको पढ़ के देंगे तो शायद ना भी पिए तो कोई बात नहीं, आप जहाँ भी पानी है वहाँ पर दम कर सब पी लें, कोई मसला नहीं है। और जो अल्लाह अगर वो पानी पीता ही नहीं है तो फिर आप अल्लाह से दुआ मांगे, इससे माशाल्लाह इसका नशा उतर जाएगा, अल्लाह के नशा छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। छोड़ देगा, बिल्कुल ठीक है। नसरीन साहिबा ने हमें पेशावर से रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, नंबर 1, और नंबर 2 उन्होंने कहा है इनके साहबजादे हैं वसीम और उनकी शादी को 4 साल हो चुके हैं, अभी तक औलाद भी नहीं है। एक तो ये मुझे ख़त लिख दे सैलानी वेलफेयर बहादुराबाद कराची के पते पर। बहरहाल एक किस्मत की बातें हैं, अल्लाह ताला शिफा बेता फरमाए। या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह, या सलामो या अल्लाह, ये 111 मतलब हर नमाज के बाद पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगे, दम करके पानी पिए। और अपनी बहू को कहें कि वो 7, आजकल तो दिन बहुत छोटा हो गया और लाहौर का दिन तो हमसे भी छोटा हो गया, तो अपनी बहू से कहें कि वो 7 लगातार रोज़े रखें और रोज़ों के में जब गुरूब आफ्ताब करीब आए तो 7 मतलब एक खजूर पर 21 मरतबा या मुसव्विरो या मुसव्विरो या मुसव्विर पढ़कर खजूर रख लें, फिर दुआ मांगे और जब रोज़े की इफ्तारी का टाइम है तो उससे रोज़ा खोलें। इंशाअल्लाह ताला 7 रोज़ों की बरकत से बेशुमार लोगों को अल्लाह ने औलाद दी है, इनका भी भला हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इनके बाद हमें नुसरत साहिबा ने मानसहरा से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि रात में डर जाती हैं ये, हालांकि ये रात में सोने से पहले पढ़ के सोती हैं, नंबर 1। दूसरा इन्होंने कहा कि मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए पढ़ना कैसा है शरीयत में की रोशनी में बताइए। देखिए ये तो जो पढ़ती हैं वो तो पढ़ें, इसके अलावा 21 मरतबा पढ़ें या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिर, ठीक है। वज़ू करके सोएं, वज़ू करके भी सोती होंगी उम्मीद जब पढ़ती है तो इंशाल्लाह फिर ये रात में नहीं डरेंगी। और ये तो बड़ी वाज़ेह बात है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाया कि तुम अपनी माँ के लिए कुआं खुदवा दो और फिर इसके बाद उस पर लिख भी दो कि ये कुआं जो है माँ साद की माँ की तरफ से है। तो ईसाल सवाब तो हक़ है। अब इस ईसाल सवाब पानी के ज़रिए किया जाए या कुल शरीफ के ज़रिए किया जाए, और बड़ी रिवायतें मौजूद हैं हदीस पाक में, यहाँ तक कि 70,000 मरतबा किसी पर कलमा पढ़कर आप बख्श दो उसको, तो जो है ना ये उस मरूम के ऊपर अल्लाह ना करे अजाब भी होगा तो हट जाएगा। तो ये गुमराह लोग जो है ना वो कहते हैं कि ईसाल सवाब की हकीकत नहीं, जो हदीस करीमा का इनकार करते हैं और जो हदीस पाक उनकी समझ नहीं आती कहते हैं ये ज़ईफ़ है। और अकल के होश के नाखुल लो, अगर हदीस पाक ज़ईफ़ भी होती है, शरीयत कहती है ज़ईफ़ हदीस को भी सवाब की से किया जाए तो उसमें मना नहीं है। हाँ, मौजू हदीस होगी तो ममानियत है, ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जायज़ है, लेकिन क्या है कि वो हर बात ज़ईफ़ ज़ईफ़ ज़ईफ़। तो बहरहाल बहन बिल्कुल अपना अक़ीदा दुरुस्त रख लें, ईसाल सवाब करना जायज़ है, बिल्कुल जायज़, खुद रसूल पाक ने ईसाल सवाब करवाया है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अयाज साहब ने हमें कराची से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि हाँ कराची से उन्होंने रब्ता किया ना, तो कहते हैं कराची में जो पानी की किल्लत है इसके बारे में देखते हैं कि हर जगह पे आजकल जो है वो बोरिंग करवाई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहे हैं। तो बोरिंग में ये भी एक चांस होता है कि मीठा पानी निकले या ना निकले, या पानी भी वहाँ से निकले या निकले। तो क्या कुछ पढ़ के अगर काम शुरू किया जाए या इस्तिखारा करवा के या किसी मुफ्ती साहब से दुआ करवा के बोर करवाया जाए तो मीठा पानी निकल सकता है? देखो इसमें कोई शक नहीं है कि जो दुआ है दुआ जो रद्दुल क़दा, दुआ तकदीर बदल देती है, खाने को मीठा अल्लाह ताला कर दे कोई अजब नहीं। दूसरी बात यह कि मुफ्ती साहब ही से दुआ कराने की ज़रूरत नहीं, खुद भी दुआ कर सकते हैं, उनसे भी कराएं, अल्लाह के नेक बंदों से जाए, अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जाके दुआ करें। ये तो खुद हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला ने जब किल्लत हुई पानी की मदीने पाक में, तो खुद सरकार की बार में हाजिर हो गए, कहा या रसूल में पानी दीजिए। हालांकि उनको जानते थे कि पानी तो अल्लाह देने वाला है, तो उनको पता था कि ये अल्लाह देने वाला है, ये दिलाने वाला है। वाह सुभान अल्लाह। तो मेरा लेके ये बात अच्छी है। दूसरी बात ये कि देखें, ये भी देखें कि कराची में हर जगह जो है खारा पानी नहीं निकलता, का अच्छा भी पानी निकलता है। जहाँ मेरा घर है, मेरा घर जो है ना गार्डन के पास है, चिड़ियाघर के पास है, तो वहाँ चिड़ियाघर में बेतहाशा दरख्त है, इसलिए हमारे यहाँ बोरिंग हुई तो पानी मीठा वैसा निकला जो काबिल इस्तेमाल है। तो जहाँ दरख्तों की भरमार होगी ना तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह चांस होगा। इसी तरह नाले जहाँ हैं, हमने नाले, हमारा सैलानी एक मरकज़ है नाले के पास है, तो वहाँ पानी ऐसा निकला काबिल इस्तेमाल निकला। अच्छा, तो ये भी होता है, जब नाला करीब होगा तो नाले से 5 घंटे गुजरा होता है ना, तो ये भी आप देखें कि आप ऐसे इलाके में रहते हैं या फिर समंदर से दूर हो, हाँ, तो भी फायदा हो जाता है। बहरहाल ये कि आप दुआ करें, इस्तिखारा भी कराएं कि भाई ये बोरिंग करवाना बेहतर है कि नहीं है, अगर बेहतर है तो करवाएं, नहीं तो नहीं। और जहाँ तक करवाने के बाद नहीं निकले तो इस्तिखारा का काम जवाब जो है ना वो कोई कतई तो होता नहीं है, ज़न्नी होता है। अल्लाह ताला चाहे तो
निकला है, चाहे तो ना निकले, आप हमसे मुलाकात कर लें, इंशाल्लाह बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह। और वैसे अल्लाह के नेक बंदों को हमने देखा है कि उनके जहाँ जहाँ दरबार हैं, किसी पहाड़ की चोटी के ऊपर वहाँ भी पानी का चश्मा फूट रहा होता है। वो अब्दुल्ला शाह अरे गाजी यार, ये सरकार- हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत इमाम हसन के पर पोते हैं। हाँ। 1300 साल गुजर गए सर, आज तक मीठा पानी निकल रहा है। वो उस वक्त समंदर था यहाँ पे, उसके बीच से मीठा पानी का निकलना, क्या सुभान करामत अल्लाह, है। क्या बात, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, फिर हमें कराची से इकरा साहिबा रब्ता करती हैं, कहती हैं कि रिश्ते बहुत आते हैं इनके मगर बना हो जाते हैं, तो कोई रुकावट वगैरह तो नहीं है इस्तिखारे में, बताइए। नहीं, कोई रुकावट वगैरह नहीं है। या समीओ या मुजीबो, समी के माने सबकी सुनने वाला, मुजीब के माने सबकी दुआएं कबूल करने वाला। या समीओ या मुजीबो 200 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे, अव्वल आखिर तीन में दूसरी पढ़े, हमारा जो निसाब उस पर भी अमल करें। आज जुमे का दिन है, असर से मगरिब का या अल्लाह या रहमान रहीम का वजीफ़ा भी करें, अल्लाह ने चाहा तो बड़ा करम होगा। ठीक है। फिर नसीमा साहिबा ने हमें कराची से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि 3 बार इनका मिसकैरेज हो चुका है और दूसरा इनका मसला ये है कि इनके शौहर जो हैं वो भी बेरोज़गार हैं। अल्लाह ताला उनकी रोज़ी अता फरमाए। आमीन। देखिए, सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक तावीज़ दिया करते थे उम्मीदों के दिनों में। अब वही तावीज़ आज तक हदीस करीम में मौजूद है, हम वही तावीज़ देते हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुज़ूर के चचा के बेटे हैं, तो आप उस ज़माने की ख़वातीन को एक तावीज़ देते थे जिससे वो नहाती थी आखिरी दिनों में, जब 9 महीने पूरे तब निकाल। अब तो फर्श तो वो है नाली वाले फर्श वहाँ तो पहले भेज जाता था ना, तो वो तावीज़ हम देते हैं 9 महीने के वक्त, ताकि अल्लाह ताला की तरफ से बग़ैर ऑपरेशन के औलाद हो जाए। तो अल्लाह ने चाहा तो बेटा फ़िक्र मत करें, अल्लाह ने बड़ी रहमत रखी है, आप हमसे कराची में हैं, आपके शोहर को मेरे पास भेजें, मैं आपको तावीज़ भी देता हूँ। एक तावीज़ तो अभी दूँगा, एक तावीज़ जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे तब भी देंगे इंशाअल्लाह। और बाकी शोहर के लिए भी रोज़ी का वजीफ़ा भी देंगे। साथ साथ ये कि हमारे यहाँ खुद शोबा रोज़गार है, हम कहीं लगा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ये रोज़गार के लिए जो ना जॉब बैंक बना हुआ है। मेरी लाखों दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी रोज़ी करा दे। बस हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें, या रज़ाक़ो या रज़ाक़ो या रज़ाक़ 100 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला रज़ाक़ है, रोज़ी अता करेगा। अल्लाह आपकी हमारी पूरी उम्मत की रोज़ियों में हर शुबे में मदद फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। अच्छा, सब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था अरसलान साहब का, इन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई सिफली अमल तो नहीं है। सिफली अमल क्या होता है? कोई जादू वगैरह करवाने को कहते हैं सिफली अमल ना। अच्छा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका इस्तिखारे का जवाब ये है कि कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वहम को दूर करने के लिए कोई पढ़ने के लिए हाँ, बड़ा आसान तरीका है। अगर किसी के पास सिफली अमल हो भी जाए, वो किसी के पास जाए ही नहीं, खुद ही उसका उतार कर सकता है। 3 टाइम जो है सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औद, फलक और नास, ये 3 मरतबा पढ़कर सुबह फजर की नमाज के बाद, असर के बाद और रात को सोते वक्त इसका तरीका यूँ होगा कि आप पढ़ेंगे, पहले सूरह इखलास पढ़ेंगे, फिर सूरह फलक पढ़ेंगे, सूरह नास पढ़ेंगे, फिर हाथ में दम करके पूरे बदन को फैलेंगे, फिर दोबारा सूरह इखलास, फलक, नास फिर करेंगे। यानी 3 दिन एक साथ ही पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इसके 3 ठीक है। तो ये अगर जादू होगा भी तो उतर जाएगा। और कोई हाफिज कुरान तो सूरह बकरा पढ़े, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है सूरह बकरा से बड़ी, के बड़े से बड़े जादू को पार कर तोड़ देती है, बड़े से बड़े जिन्नात को भगा देती है। ठीक है। और ये हम किसी के लिए भी पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, हम तो पढ़ते हैं सबके लिए। बिल्कुल सही। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए और प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ आ गया। जिन दोस्तों के सवालात शामिल नहीं हो सके, वो जुमेरात और जुमा अगले हफ्ते फिर बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तब आप शामिल हो सकेंगे। जाते जाते हम चाहेंगे कि सब मिल के आइए, दुआ करते हैं और सब मिल के जो है हाथ उठाते हैं। और इसी के साथ ही फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह पीर के रोज़ मुलाकात होगी। पीर तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अंबिया सिद्दीक़ीन शुहदा सालिहीन अस्मा इस्मे आज़म अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक या हन्नान या मन्नान या बदियस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। बारी तआला हमारी हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, सबको अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले।
हम सब की, हमारे अहल व अयाल की, पूरी उम्मत की, हमारे पूरी आका की पूरी उम्मत की तमाम 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 बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अजियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़्न, तंगी, सख्ती, कर्ज, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाइयों की परेशानी, दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। आज जो हमारे साथ कॉलर्स शामिल थे, ये सब, इन सब की भी और आका की पूरी उम्मत की तमाम परेशानियाँ दूर फरमा। हम सब पर, हमारे अहल व अयाल में पूरी उम्मत पर रहम फरमा। बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त और बुरे हमसाये से बचा 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 बचा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।